एक दिन राजा उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास में उसका बेटा आता है और उसकी उदासी का कारण पूछता है। वह उसे बताता है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त एक राक्षसी के कब्जे में है और वह अपनी बेटी के साथ में एक जंगल में रहता है। वह वहां से निकल भी नहीं सकता क्योंकि राक्षसी के सिपाही हमेशा उस पर नजर बनाए रखते हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा फिर उदास हो जाता है। यह देख लड़का उससे कहता है, पिताजी मैं उन लोगों की मदद करूंगा। अब राजा उसे एक घोड़ा और जादुई तलवार देते हैं। लड़का राजा से विदा लेकर जंगल के लिए निकलता है। घोड़ा उसे कुछ ही देर में जंगल पहुंचा देता है। लड़का घोड़े से उतरकर टेंट के अंदर झांक कर देखता है तो राजा आराम से सो रहा है। वह अंदर जाकर देखता है जहां पर एक सुंदर सी लड़की सो रही थी, जिसके बाल और कपड़े सुनहरे थे। वह लड़की के पास में जाकर उसका पैर ऊपर जैसे ही रखता है, लड़की की आंख खुल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब लड़का बाहर आकर सोफे पर सो जाता है। तभी राजा की आंख खुलती है। लड़के को देख राजा तलवार निकाल लेता है, लेकिन तभी वह सोचता है कि बिना जाने वह उसे नहीं मार सकता और वह वहीं बैठकर लड़के के उठने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में लड़का भी जग जाता है। अब वह राजा को सारी बात बताता है। राजा उसे बाहर लाते हैं और एक गुफा दिखाते हैं जहां पर राक्षसी रहती थी। रात होते ही राक्षसी के सारे सिपाही बाहर निकल आते हैं। यह देख राजा और लड़का दोनों अपनी तलवार निकालते हैं और वह दोनों तलवारें एक एक सिपाही को मार गिराती है। लड़का गुफा के अंदर पहुंचता है तो यह देख हैरान होता है कि राक्षसी धागे की मदद से उन सारे सिपाहियों को पैदा कर रही है। वह अंदर जाकर सारे सिपाहियों को मार देता है और एक ही वार में राक्षसी को भी खत्म कर देता है। राक्षसी के मरते ही गुफा भी गायब हो जाती है। अब राजा अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।